आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी मैंने कल विशेष बातें जो बातें बताई थी, ठीक है, पिछली क्लास में, उसी के आगे हम और बढ़ते हैं। कहा गया है महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र या मराठा, ठीक है, मराठा केसरी अलग है और मराठा शेर या महाराष्ट्र का शेर, ठीक है। तो महाराष्ट्र का शेर के नाम से किसे जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। किसको कहते हैं? ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र या मराठा क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। समझ जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा जो है बाल गंगाधर तिलक से दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक, अभी हालिया समय में गणेश उत्सव मनाया गया, ठीक, गणेश पूजा थी ना, गणेश चतुर्दशी, तो इसमें गणेश उत्सव पूरे देश में मनाया गया, ये है। तो गणेश उत्सव की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। हम आपको क्रांतिकारी विशेषताओं में बताएंगे क्यों मनाया गया था, ठीक है। और उसी से संबंध रखते हुए जो है शिवाजी उत्सव भी मनाया गया। समझ जाओगे। तो आप ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक से, इन्होंने गणेश उत्सव, कौन? गणेश उत्सव मनाया। गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। सन याद रखना, सन आपका है 1900 कौन सा? 93, 1900, हाँ 1893। कब? 1893। यानी आप ध्यान रखेंगे गणेश उत्सव की शुरुआत कब होती है? गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1893 में की गई। समझ जाएंगे ना। इसी समय 93 में क्या हो रहा? 1893 में ही हमारे विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा। कहाँ पर? शिकागो में। शिकागो में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। समझ जाओगे ना। अगला देखो, इसी के ठीक 2 वर्ष के बाद शिवाजी उत्सव, कौन? शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने ही। कब? ठीक 2 वर्षों के बाद 1895 में। ये 2 बातें याद रखोगे। यानी पहले भगवान आते तो भगवान का उत्सव शुरू हुआ, ठीक है। तो गणेश उत्सव की शुरुआत 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। शिवाजी उत्सव 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखेंगे। गणेश उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1895। समझ जाओगे। किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समझ जाएंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का है। इनको महाराष्ट्र का शेर भी कहते हैं। समझ जाएंगे। आपसे कहीं पूछ ले जाए लाल बाल पाल, ठीक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, और घोष का मतलब अरविंदो घोष, ठीक है। ये विशेष 4 नाम हैं जो कांग्रेस की गर्म दल से जुड़े हुए थे। गर्म दल कहे तो उग्रवादी विचारधारा। समझ जाएंगे। इन लोगों का मानना था कि अंग्रेज हाथ जोड़ने से नहीं जाएंगे, कहने से नहीं जाएंगे, इनको लतियाने से जाएंगे। समझ जाएंगे ना। इन लोगों का ये मानना था। आप इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला देखो, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहते हैं। किसे कहते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहते हैं। लेकिन पंजाब का शेर महाराजा रणजीत सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? महाराजा रणजीत सिंह को कहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह कौन है? तो महाराजा रणजीत सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर क्या मढ़वाया था? सोना मढ़वाया था। समझ जाएंगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सोना मढ़वाया था। आपको ध्यान रखना होगा कि जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर का निर्माता कौन था? तो स्वर्ण मंदिर को निर्माता सिखों के 5वें गुरु रामदास ने किया। गुरु जो है, ध्यान रहे, रामदास ने शुरू किया था और अर्जुन देव ने उसको पूरा कर कराया था। समझ जाएंगे ना। रामदास ने उसकी शुरुआत की थी और अर्जुन देव ने उसे कंप्लीट किया था। समझ जाएंगे। उसकी नींव जो है उस समय के एक संत थे, उनका नाम मियाँ मीर था। मियाँ मीर के द्वारा उसका उद्घाटन कराया गया था। समझ जाएंगे ना। और इस पर विशेष कहानियाँ पीछे पड़ी हुई हैं, क्लासों में आपको सिखा देंगे फिर से, तो समझ जाओगे। महाराजा रणजीत सिंह को ही पंजाब का नेपोलियन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। पंजाब का नेपोलियन महाराजा रणजीत सिंह। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समझ जाओगे। और कश्मीर का नेपोलियन ललितादित्य मुक्तापीड। इनको ध्यान रखेंगे। ये सब करंट से जुड़े हुए सवाल हैं। अगला है सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। अगला है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक, ठीक है। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। अगला है, ये इमरजेंसी के समय फंसे हुए थे, इंदिरा गांधी वाली कहानी में जुड़े हैं। अच्छा,
अगला चाणक्य। चाणक्य जो है इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं। देखो ये क्या है, अगर आज के समय में देखा जाए मैकियावेली, पूरी दुनिया मैकियावेली के सिद्धांतों पर चलती है। ये मैकियावेली था कौन, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आज का जो पूरी दुनिया है, आज का दुनिया क्या कहती है बताइए, क्या कहती है? आज की दुनिया यही तो कहती है कि जहाँ पर रिश्ते रिश्ते छोड़ो, जहाँ पर स्वार्थ वहाँ रिश्ते, यही तो है ना, यही है। और ये भी कहा गया है कि अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी को मारना पड़े निपाट दो। आज के सिद्धांत यही तो कहता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना पड़े निपाट दो। अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम बनाने के लिए अगर किसी को मीठी मीठी बातें करके फंसाना चाहे तो फंसा लो। समझ पा रहे हैं? ये क्या है, मकड़ी का जाल है। ये मैकियावेली सिद्धांत है। ठीक, इसने एक पुस्तक लिखी है, द प्रिंस, नाम से ही कन्फर्म है। मतलब कहने का है कि द प्रिंस का मतलब आप प्रिंस कैसे बन सकते हैं, समझ सकते हैं ना। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर प्रिंस यानी राजा बनना है तो उसके लिए चाहे जितने गलत काम करना पड़े, अगर गलत काम करना है तो कर डालिए। समझ पा रहे हैं? लेकिन उसके सिद्धांत भी इसने बताया है कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको देश का राजा बना दिया गया, मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। समझ पा रहे, बात समझिएगा। आज पूरी दुनिया इसके सिद्धांत पर चलती है, चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी हो। ठीक, ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो आप मुख्यमंत्री बन गए तो आप उस काम को जनता की नज़र में आप गलत ना बनो। समझ पा रहे? इसने कहा है कि जनता के निगाहों में राजा गलत ना बने, बल्कि राजा अपने नीचे जो वर्कर रखे उनसे गलत काम करवाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए पुलिस प्रशासन में मुख्यमंत्री आप हो, तो पुलिस से जनता के ऊपर खूब कस के लूटपाट करवाओ, खूब कस के पिटवाओ, खूब कस के जो है उसमें घूसखोरी करवाइए। समझ पा रहे हैं? और अपने ऊपर आप हाथ ना आने दीजिए। ठीक, अगर पता लगता है खूब घूस वगैरह कस के घूसखोरी करवाइए, पता लगता है तो तुम उठाकर किसी के ऊपर ज़्यादा उंगली उठाई जाती है उसको उठाकर सस्पेंड कर दो, वो तो तुम्हारा ही आदमी, करवा तुम ही रहे हो ना। मैकियावेली ने ये सिद्धांत दिया है, कहा कि जो राजा है, राजा चाहे जितना नीचे गिरे, बस अंतर ही वो जनता की नज़रों में न आए। ठीक, नीचे गिरने वाले काम स्वयं न करे, अपने अधीनस्थ जो लोग हैं उनसे करवाएं। समझ पा रहे हैं ना? ये मैकियावेली कहता है। समझ जाएंगे? आज यही है कि आज समाज में चाहे जितना कुछ भी हो, आप कितने भी ईमानदार बन जाओ, आज ईमानदार बनने से कुछ नहीं होगा। ठीक, ईमानदारी बनने से बस एक ईमानदार बनने से एक ही चीज़ होगा, वह है गरीबी, बेकारी, यही सब चीज़ों के शिकार हो गए। ठीक, इसे ध्यान देंगे तो आप इतना जानो कि स्वार्थी बनो। बस उद्योगपतियों का मुख्य सिद्धांत है कि स्वार्थी बनो, जहाँ से काम बनते हैं वहाँ से काम बना लो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सिद्धांत मैकियावेली के हैं। ठीक है, लेकिन चाणक्य ने ठीक उल्टा कहा था कि हमें यानी राजा के सप्त सिद्धांत दिए हैं उन्होंने अर्थशास्त्र में। समझ जाएंगे ना? ये कब की बात है, ये आप जानेंगे 1507 के करीब ये पैदा होता है। कहाँ पर? इटली में पैदा होता है। इस समय क्या हो रहा, 1600 के निकट जो है पूरे इटली में यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी पूरे यूरोप का एकीकरण हो रहा था। समझ जाएंगे? इस समय जो यहाँ पर एक धर्म चला करता था, ईसाई धर्म, यूरोप में जब लगभग जानते हैं, उसे हम कहते हैं, उसके जो पूजा स्थल होता है उसे चर्च कहते हैं। चर्च जानते हैं ना? चर्च के जो पुजारी होते इसको फादर कहते हैं, लेकिन उस समय इसे पोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोप। ठीक, तो पोप कहा जाता था। ये पोप ऐसे थे, ये समाज के लोगों पर इतना ज़्यादा दबिश बना रखे थे कि जो कुछ भी चर्च में कहा जा रहा है यही ईश्वर की वाणी है। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक ये सब भी कहा जाता था कि जिसके पास जितना पैसा है वह उतना ही ईश्वर के नज़दीक है। समझ पा रहे हैं ना? बात समझ पा रहे हैं? ये सिद्धांत कहाँ के थे? ये पोप के थे, अर्थात चर्च के थे। लेकिन इसको इन लोगों ने चुनौती दी, इन्होंने चुनौती दी। उसी समय मार्टिन लूथर एक पैदा हुए थे, मार्टिन लूथर किंग के नाम से जानते हैं। वो 1555 ईस्वी में उभर कर सामने आया। ठीक है, एकदम गरीब चिरकुट रहता है। ठीक है, लेकिन जब सामने आता है तो इसके लोग अनुयायी बन जाते हैं। ये हमेशा ये सिद्धांत पे कार्य करता है कि किसी भी अंधविश्वास पर नहीं, आप तर्क पर बल दीजिए। ठीक है, पोप लोग कहते थे अगर जितना ज़्यादा पैसा गिरेगा ज़मीन पर, यानी जितना ज़्यादा दान दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा ईश्वर के आप करीब जाएंगे। तो उसने कहा वो कैसे? ठीक है, यानी सारी बातों को तर्क पर जो है बल दिया, जैसे हमारे यहाँ बुद्ध ने तर्क पर बल दिया था। समझ जाएंगे? तो इस प्रकार से ये हुआ। वहीं बिस्मार्क पैदा हुए जर्मनी के। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया है, समझ पा रहे हैं, 552 रियासतें थी, उसी तरह से जर्मनी के एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया। इस प्रकार से
भारत का बिस्मार्क डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। समझ जाओगे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन चाणक्य ने कहा था कि हमें वो काम करने चाहिए, राजा को वो काम करने चाहिए जो जनता के लिए क्या हो, यानी प्रजा के लिए हितकर हो। समझ जाएंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा है, लेकिन इसने उसका ठीक उल्टा कहा है। समझ जाएंगे। आज पूरी दुनिया इसके सिद्धांत का फॉलो करती है, ठीक है। और आधुनिकता को देखते हुए गीता और इन्होंने चाणक्य ने अर्थशास्त्र में पूरी बातें लिख दी थी, ठीक है, कि कैसे होगा, भविष्य कैसा होगा, यानी भविष्य जैसे वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान के लोग होंगे कैसे, किस प्रकार से इनका व्यवहार होगा, आचरण कैसा होगा, वो सारी बातें इन्होंने बता दिया। चाणक्य नीति आप देखे होंगे, ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें सारी बातें बताई है, ठीक है। वो सारी गीता में लिखी हुई जो वर्तमान में हो रहा है, समझ पाएंगे ना। तो सोच के देखो ये कब पैदा हुए हैं, चाणक्य कब पैदा हुए हैं। ये तब की बात है जब चंद्रगुप्त थे, अर्थात 300 ईसा पूर्व की बात है। तो सोच के देखो, कहना क्या चाहिए इनको, कहना चाहिए इनको यानी मैकियावेली कहना चाहिए, इटली का चाणक्य कहना चाहिए, लेकिन कौन समझाए। समझ जाएंगे ना। पहले ये पैदा हुए चाणक्य पैदा हुए, समझ जाएंगे ना। लेकिन आप याद रखे रहेंगे, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य कहा जाता है। समझ जाएंगे ना। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम द प्रिंस, ठीक है। तो द प्रिंस, इसमें यही कहा गया है तुम्हें कुछ भी करना पड़े, स्वयं के स्वार्थ के लिए कुछ भी करना पड़े, कर डालो, ठीक है। अगर 10 लोग को बचाने के लिए एक की जान लेना पड़ती तो आप ले डालो। समझ पा रहे हैं, यही कहता है। समझ जाएंगे। अगर आप एक किसी कंपनी के मालिक है, अगर उस कंपनी के मालिक को, अगर कंपनी को बहुत ऊपर पहुंचाने के लिए अगर जो है मजदूरों का शोषण करना पड़े, कर डालो, ये कहता है। समझ जाएंगे। आज वही होता है, आज वही होता है। ध्यान देंगे इन बातों को। कोई रिश्ते नहीं समाज में आज की, ठीक है, सब केवल स्वार्थ से ही। तो वही कहा गया है, जहाँ स्वार्थ खत्म वहाँ रिश्ते खत्म। सही है। अगला दिन, हाँ, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, अभी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, ठीक है। अगला, कभी पूछा जाए भारत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। अगला, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अच्छा, ये बात ध्यान रखेंगे। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने मार्टिन लूथर की बात बताई, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। ये मार्टिन लूथर ने क्या किया था, पूरी तर्कवाद पर बल दिया था ना। उसी प्रकार से भारत में दयानंद सरस्वती ने पूरी तरह से यहाँ से बुराइयों को हटाने के लिए तर्कवाद पर बल दिया था। बल्कि इन्होंने एक समाज ही बनाया था, उसे कहते हैं ब्रह्म समाज। क्या समाज? आर्य समाज। ब्रह्म समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। ध्यान रहे, इन्होंने क्या बनाया था, इसका नाम है आर्य समाज। कब? 1875 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली है जनता को, क्या, जनता को प्रेरित करने के लिए, जनता को जानकारी देने के लिए, या फिर जनता को अच्छा बनाने के लिए। उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बात समझ जाओगे ना। इनका कभी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो इनका क्या नाम है? मूल शंकर नाम है। क्या नाम है? मूल शंकर। ध्यान रखेंगे बातों को। अगला है राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या चलाया है? इन्होंने, आप जानते हैं, 1828 में क्या चलाया है? ब्रह्म समाज। क्या चलाया है? ब्रह्म समाज। समझ जाएंगे ना। ये बाद में केशव चंद्र से दुनिया भर के नौटंकी बातें बताएंगे इसको, ठीक है। ये कौन है? राजा राम मोहन राय, IMP। राजा राम मोहन राय को भोर का तारा, दोपहरी का तारा, शाम का तारा, जितने कोनो तारा है वो सब आप समझ जाए, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया है पुनर्जागरण। समझ जाओगे ना। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय को। समझ जाओगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर दोती ने दी थी। क्यों? मैंने सिखाया था कि अकबर दोती की अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी। इसके पिता का नाम क्या था? उसका नाम था, क्या नाम था? शाह आलम दोती। शाह आलम दोती को जो है अंग्रेजों ने क्या किया था? पेंशन दिया था। क्या? पेंशन दिया था। समझ जाएंगे ना। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शाह आलम दोती। आगे छोड़ो, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू। आपको एक बात जानकर खुशी होगी, जो है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो ये कौन खुशी की बात है। अगला ध्यान देंगे, लिखा है सरोजिनी नायडू को इनको भारत की कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की कोकिला कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए जब निकले थे तो उनके साथ एक मात्र महिला ही जुड़ी थी। समझ जाएंगे, ठीक है। 78 अनुयायियों के साथ चले थे ना, लाठी लेकर के। उसी तरह आगे देखो, तो भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। और सवाल कभी तुमसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तब भी नाम सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तब भी नाम सरोजिनी नायडू। समझ जाओगे ना।
कोई समस्या नहीं, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है बाबर। बाबर, ठीक है। बाबर क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। प्रिंस ऑफ जो है प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी, मतलब ऑटो पर बैठा करके क्या किया था, आप समझ जाएंगे। मतलब इसका है आत्मकथा, यानी आत्मकथा का राजकुमार किसे कहा जाता है हिंदी में? आंसर होगा बाबर। अब एक सवाल है फिर, बाबर की आत्मकथा थी कौन? तो बाबर की आत्मकथा थी कौन? उसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी कहते हैं, जो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी